ओके क्लास अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग देख रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 7 दैट इज़ द कॉन्टिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। और हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर बेसिकली हम लोग दो डोमेन्स की बात करेंगे, दैट इज़ द टाइम डोमेन एंड द फ्रीक्वेंसी डोमेन। डोमेन्स के यही बात फोरियर सीरीज़ के केस में भी की गई थी, लेकिन फोरियर सीरीज़ में जो फ्रीक्वेंसी डोमेन थी उसके अंदर हम लोगों ने फोरियर सीरीज़ कोफिशिएंट्स के थ्रू उसको एनालाइज करने का कोशिश की थी। आज के केस में या आज की क्लास में बेसिकली हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म को एग्जैक्टली देखेंगे, दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी डोमेन। डोमेन्स देखें, यहाँ पे बताया गया है कि टाइम डोमेन के अंदर अगर आप लोगों ने सिग्नल को रिप्रेजेंट करना है तो यू विल राइट एक्स ऑफ टी, और फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर आप लोगों ने सिग्नल को रिप्रेजेंट करना है तो इट विल बी रिटन एज लाइक कैपिटल एक्स ऑफ जे ओमेगा। अब आप लोगों ने टाइम से फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी से टाइम दोनों के अंदर जा सकते हैं, डिपेंड्स के बेसिकली आप लोग कौन सी इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हो। अगर आप लोगों को फ्रीक्वेंसी की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाएंगे, अगर आप लोग को टाइम की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग टाइम डोमेन में जाएंगे। अच्छा, अब टाइम से फ्रीक्वेंसी के अंदर जाने के लिए जो फार्मूला यूज़ किया जाता है उसको आप लोग, ये मैंने लिखा हुआ है, दैट इज़ एक्स ऑफ जे ओमेगा, एक्स ऑफ टी ई रेस टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। और टाइम से फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाने को आप लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म कहते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर आप लोग वापस से फ्रीक्वेंसी से टाइम डोमेन में जाना चाहते हो तो वो भी आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। और यूजिंग दिस फार्मूला जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको आप लोग इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म कहते हैं, दैट इज़ एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू 1/2 पाई इंटीग्रल रेंजिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टूवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड कैपिटल एक्स ऑफ जे ओमेगा ई टू द पावर जे ओमेगा टी ऑफ डी ऑफ ओमेगा, ठीक है। So you can use any formula interchangeably if you want to switch between the two domains, ठीक है। आप टाइम से फ्रीक्वेंसी में जाना चाहते हैं, फ्रीक्वेंसी से टाइम में, so you can use any formula and you can go into that domain। और आप दोबारा से बेसिकली हम लोग डोमेन्स में जाना क्यों चाह रहे हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि टाइम में थोड़े मुश्किल होते हैं, फ्रीक्वेंसी में थोड़े आसान होते हैं सॉल्व करना। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाते हैं, वहाँ जाके उस क्वेश्चन को सॉल्व करके और दोबारा से टाइम डोमेन में आ जाते हैं, ठीक है। सो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि जोन सी इन्फॉर्मेशन आपको जिस डोमेन में आसान लगेगी, आप लोग बेसिकली उसी डोमेन में जाकर वो आसान काम परफॉर्म करके वापस से अपने प्रीवियस डोमेन में आ सकते हैं। अब अगर आप लोग अपना ये वाला, मैंने एक और छोटा सा एनालिसिस किया हुआ बिटवीन द फोरियर सीरीज़ एंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर सीरीज़ बेसिकली फॉर द पीरियोडिक सिग्नल्स होती है, वहाँ पे आप लोग फोरियर सीरीज़ कोफिशिएंट्स के थ्रू जो है अपनी फ्रीक्वेंसी डोमेन को एनालाइज करते हो। और फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होता है इट इज़ बोथ फॉर द पीरियोडिक एंड द ए पीरियोडिक सिग्नल्स। लेकिन इसका भी फोरियर ट्रांसफॉर्म जब आपको पीरियोडिक सिग्नल्स का निकालना पड़ता है तब भी आप लोग अपने फोरियर सीरीज़ कोफिशिएंट्स की मदद से ही उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हो, ठीक है। फोरियर सीरीज़ कोफिशिएंट्स के लिए अंदर फोरियर सीरीज़ कोफिशिएंट यूज़ कर रहे हो जहाँ पर आपने ए के यूज़ किया हुआ है, और फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर आप लोगों ने कैपिटल एक्स ऑफ जे ओमेगा का नोटेशन यूज़ की हुई है। फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर अगर तो वो ए पीरियोडिक है तो के का कोई अमल दखल नहीं होता, हाँ अलबत्ता पीरियोडिक हो तो दोबारा से के का अमल दखल हो जाता है, क्योंकि आपने फोरियर सीरीज़ कोफिशिएंट्स को ही दोबारा इस्तेमाल करना है फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए फॉर द पीरियोडिक सिग्नल्स, ठीक है। जबकि फोरियर सीरीज़ के केस में तो के आपको पता है कि मौजूद होता है। चलिए जी, अब हम लोग देखेंगे ज़रा सी इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग देख रहे हैं अपना टॉपिक 4.1, दैट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ए पीरियोडिक सिग्नल्स। एंड हम लोग देख रहे हैं कॉन्टीन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। एग्जाम्पल आपकी बुक की 4.1 है, वो कहता है कि अगर एक्स ऑफ टी इज़ इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी हो, ठीक है। ई टू द पावर माइनस ए टी अगर आप सिग्नल देखें तो ये कदर डिकेइंग सिग्नल होता है और आगे इसने यू ऑफ टी लगा दिया भाई। इस यू ऑफ टी से ही मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि जो सिग्नल है वो ए पीरियोडिक है, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है कि a इज़ ग्रेटर दैन 0, यानी कि a की कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी तभी तो ये डिकेइंग सिग्नल बनेगा। अगर a की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो ये राइजिंग बन जाएगा, ठीक है। और वो मुझे कहता है कि यहाँ से आप लोगों ने मुझे एक्स ऑफ जे ओमेगा निकालना है, दैट इज़ योर फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है इस सिग्नल का। अच्छा जी, इन ऑर्डर टू फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ जे ओमेगा हम लोगों ने वही फार्मूला यूज़ किया है जो कि टाइम से फ्रीक्वेंसी में जाने के लिए होता है, जो कि है एक्स ऑफ जे ओमेगा दैट्स इक्वल्स टू द इंटीग्रल रेंजिंग फ्रॉम माइनस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। और आगे मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ जो एक्स ऑफ टी था उसको मैंने यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया है। बहुत से बच्चों को सिर्फ ये मसला होता है कि एग्जैक्टली सिग्नल क्या है और उसकी रेंज क्या है और किस तरह से होगी। साइड में मैंने सिग्नल बना के दिखाया हुआ है, यू ऑफ टी मैंने बना के दिखाया हुआ है, फिर मैंने ई टू द पावर माइनस ए टी बना के दिखाया हुआ है। और जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो सिग्नल आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक मिलेगा, बिकॉज उससे पीछे आप लोगों का जो यू ऑफ टी है वो सिग्नल 0 होता है।
तो दैट्स व्हाट वी हैव डन। हम लोगों ने इस इंटीग्रल के अंदर शुरू में रेंज माइनस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी डाली हुई थी, उसके बाद वी हैव जस्ट सॉल्व्ड इट और वहाँ से हमें पता चला है कि जो माइनस इन्फिनिटी पे आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिग्नल को आप लोग 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी लेंगे, तो वही आप लोगों ने यहाँ पे पुट करना है। हाँ जी, अब मैं आ गई हूँ पेज नंबर 3 के ऊपर, जिसके अंदर मैंने इंटेग्रल की जो रेंज हैं वो चेंज कर दी हैं और वो डाल दी हैं फ्रॉम 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी। और आगे जाके मैंने सिंपल मैथ्स की है। सिंपल मैथ्स करके जो एक्सपोनेंशियल की पावर्स में जो कॉमन चीज़ें थी वो मैंने कॉमन आउट बाहर निकाल ली है और जो रेंज लगा दी है वो 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, अपर लिमिट लगाई, लोअर लिमिट लगा कर मैंने इसको सॉल्व किया है और सॉल्व करके आई हैव गॉट दिस आंसर। ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी जो होती है वो 0 होती है। ठीक है, तो यह चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। ई टू पावर जो इन्फिनिटी होती है दैट इज़ इन्फिनिटी, एंड ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी बहुत ही रैपिडली डिके करता है, यानी कि अप्रोचिंग टू 0 होता है। तो वही मैंने यहाँ पर 0 पुट करके यहाँ से आंसर निकाला है। तो फ्रॉम हेयर आई कैन सी दैट माई एक्स ऑफ जे ओमेगा का जो फ्रीक्वेंसी डोमेन का वर्जन है दैट इज़ 1/a प्लस जे ओमेगा फॉर द ए दैट इज़ ग्रेटर देन 0। मैंने यहाँ पर तो लिख दिया है कि अगर एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस इन्फिनिटी हो तो इट्स वैल्यू इज़ 0, व्हेन इट्स पॉजिटिव इन्फिनिटी इट्स वैल्यू इज़ इन्फिनिटी एंड इट्स वैल्यू इज़ 0 ई की पावर में, तो इसकी आंसर जो होता है वो 1 होता है। आई थिंक दिस इज़ समथिंग यू ऑलरेडी नो। अब हम लोगों ने कुछ भी नहीं करना, अब हम लोगों ने सिंपल से इनके स्पेक्ट्रम्स को प्लॉट करने हैं एंड द स्पेक्ट्रम्स ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म को हम लोग कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं, बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से हम लोग स्पेक्ट्रम ऑफ द फोरियर सीरीज़ कोफिशिएंट्स को लाइन स्पेक्ट्रम कहते थे। अब ये मेरे पास एक्स ऑफ जे ओमेगा जो कि 1/a प्लस जे ओमेगा निकला था, ये वही सिग्नल है। अब मैंने क्या किया है कि मैंने इसका रियल पार्ट अलग करना है, इमेजिनरी पार्ट अलग करना है, ताकि मैं इसका स्पेक्ट्रम निकाल सकूं। तो ऑब्वियसली यू नो आपने क्या करना है, आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय द कॉन्जुगेट करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना है, इसको आप लोग रैशनलाइजेशन भी कहते हैं। तो रैशनलाइज करके दैट्स द सिंपल मैथ्स जो कि मैंने यहाँ पर अप्लाई की है, ये आप लोग को ऑलरेडी पता है। सो आई डोंट थिंक सो आई नीड टू रिपीट दिस थिंग अगैन। सो आई हैव गॉट माई रियल पार्ट एंड आई हैव गॉट माई इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम प्लॉट करने के लिए वही मैंने फार्मूला लगाना है, दैट इज़ रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर का होल का अंडर रूट। अब रियल पार्ट जो मेरा निकला है वो a/a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर है और इमेजिनरी पार्ट निकला है वो है माइनस ओमेगा ओवर a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। वो आपने रियल का स्क्वायर लगा दिया और इमेजिनरी का स्क्वायर लगा के यू हैव टेकन एन अंडर रूट। ठीक है, and from that we have substituted the values and we have solved it and I have got an answer of an amplitude spectrum finally, that is 1/a square plus omega square, where I already know that my a is greater than 0. ठीक है, और यहाँ से वी हैव गॉट दिस एक्स ऑफ जे ओमेगा। ठीक है, और जहाँ पर आप लोगों को एक्स एक्सिस पे ओमेगा रखना है और वाई एक्सिस पे आप लोगों ने एक्स ऑफ जे ओमेगा का मॉड रखना है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग योर सिग्नल एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम से। ठीक है, सो ये आप लोग का होमवर्क है, ये आप लोगों ने थोड़ा सा देख कर आना है और अगर नहीं पता चलेगा तो ऑब्वियसली आई विल डिस्कस दिस थिंग इन द क्लास। ये आप लोग का होमवर्क ये है कि आप लोगों ने देखना है कि किस तरीके से आपको जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एम्पलीट्यूड की मिल रही है, ठीक है, वो एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम से जो इन्फॉर्मेशन आपको रिगार्डिंग एम्पलीट्यूड मिल रही है वो क्या मिल रही है। स्पेक्ट्रम ड्रॉ करने को तो हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना, यहाँ पे, लेकिन इस स्पेक्ट्रम की ड्रॉ करने से हमें क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल रही है। सो दिस इज़ समथिंग यू हैव टू सर्च। ठीक है, कि जब भी आप किसी सिग्नल का कॉमन एक्सपोनेंशियल सिग्नल का जब भी आप लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हो तो वहाँ से व्हाट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन यू गेट। ठीक है, सिमिलरली फेस स्पेक्ट्रम को कैलकुलेट करना भी कोई मुश्किल नहीं है। आई बिलीव दिस इज़ समथिंग यू कैन ऑलरेडी डू वेरी इजीली। आप लोगों ने उस तरीके से करना है सॉल्व करके, एंड देन यू हैव टू सी कि फेस की ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को मिल रही है जब भी आप लोग किसी सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हो। उसका फेस स्पेक्ट्रम प्लॉट करने पे आपको फेस की कौन सी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हमें फ्रीक्वेंसी में जो फेस चेंज आ रहे हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑन में जो फेस चेंजेस आ रही हैं उसके मुझे कौन सी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। दिस इज समथिंग योर होमवर्क, एल्स आपके जो रिस्पेक्टिव टीचर्स हैं दे कैन डिस्कस दिस थिंग इन द क्लास। अभी आप लोग का पेज नंबर 6 है। पेज नंबर 6 के अंदर से वो सिर्फ मैंने उसको ड्रॉ किया हुआ है। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट बिकॉज आई एम सेविंग इट फॉर माई क्लास डिस्कशन। So your respective teachers will discuss this thing कि what this graph is actually showing you, giving you the information regarding your face. So आप लोगों ने meanwhile इसको खुद भी देखना, खुद भी study करना है, ठीक है। The next thing we have is my example number 4.2, that is x of t is equals to e to the power minus a t का mod। अब ये इस एग्जाम्पल में ऐसे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक क्लिक है जो कि बच्चों को शायद नहीं पता चलता, वो ये है t का mod। टी का मॉड इज़ लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग
बिकॉज टी का मॉड का मतलब ये होता है कि टी हैज़ टू बी टेकन एज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। सो द टी कैन बी ग्रेटर देन ज़ीरो एंड द टी कैन बी लेस देन ज़ीरो, बोथ। सो अब आप लोगों ने इसको दोनों के लिए अगर एनालाइज करना है, सो आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि जब टी ग्रेटर देन ज़ीरो को मैं यूजुअली किस तरह से रिप्रेजेंट करती हूँ। आई रिप्रेजेंटेड विद द यू ऑफ टी। जहाँ पर भी मेरा सिग्नल सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव के लिए एग्जिस्ट करता हो, वहाँ पर मैं साथ यू ऑफ टी लगा दूँ या फिर लिख दूँ आगे फॉर टी ओनली ग्रेटर देन ज़ीरो, दैट मीन्स द सेम थिंग, ठीक है। सिमिलरली फॉर द टी लेस देन ज़ीरो, आइदर आप लिख दें आगे फॉर टी लेस देन ज़ीरो, या फिर अगर आप उस आंसर के साथ यू ऑफ माइनस टी लगा दें तो ये अंडरस्टूड होता है कि द वैल्यूज़ आर वैलिड ओनली फॉर द टी व्हेन इट्स लेस देन ज़ीरो, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई हैव रिटन एग्जैक्टली, कि इसका मतलब ये है कि टी मॉड इसके अंदर बहुत मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ लेनी है, तो टी ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब यू ऑफ टी होगा और जो टी लेस देन ज़ीरो है उसका मतलब यू ऑफ माइनस टी होगा। अब आगे आई नो कि जब मेरे पास यू ऑफ टी होगा तो यू ऑफ टी का मतलब है कि टी मेरा पॉजिटिव होगा, और जब मेरे पास यू ऑफ माइनस टी होगा तो टी नेगेटिव होगा। तो व्हेन ए ई टू पावर माइनस ए टी के मॉड में जब टी को मैंने पॉजिटिव पुट करूँगी तो आगे मैंने देखे साथ यू ऑफ टी लगाया हुआ है, और जब मैंने वही टी की वैल्यू को नेगेटिव पुट किया हुआ है तो मैंने आगे यू ऑफ माइनस टी डाला हुआ है। अब अगर इसको जाकर मैंने थोड़ा सा सॉल्व किया है तो सॉल्व करके मुझे पता चल रहा है कि मेरी जो नई इक्वेशन बन रही है दैट इज़ ई पावर माइनस ए प्लस टी के साथ बन रहा है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो ये नेगेटिव का साइन साथ आएगा और यू ऑफ टी हो गया, और आगे प्लस करके मैंने ई टू द पावर माइनस माइनस प्लस करके प्लस ई टू पावर प्लस ए टी डाल के यू ऑफ माइनस टी डाल दिया, और आगे जाके आई विल अप्लाई द सेम फार्मूला, क्योंकि अब मुझे एग्जैक्टली ये पता चल गया है कि कौन सा सिग्नल माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो और कौन सा सिग्नल ज़ीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। अब आगे जाकर मैंने सिंपल यही कर लिया, क्या किया कि मैंने उस सिग्नल के अंदर वैल्यूज़ पुट कर दी ई टू पावर माइनस ए टी, और सारा पुट करने के बाद मैंने उसकी जो इंटेग्रल्स की रेंज है वो मैंने वो लगाई है जो कि मेरा यू ऑफ टी मुझे बता रहा है। जहाँ पर यू ऑफ टी डल रहा है वहाँ पर मैंने ज़ीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी डाल दी है, और जहाँ पर यू ऑफ माइनस टी डल रहा है वहाँ पर मैंने माइनस इन्फिनिटी से लेकर ज़ीरो डाल दिया हुआ है, ठीक है। असूलन जो पार्ट मैंने बाद में लिखा हुआ उसको पहले लिखना चाहिए था और पहले वाले को बाद में, बट चले इट डजंट मैटर मच, लेकिन असूलन ऐसे ही करना चाहिए था। उसके बाद मैंने इसको मज़ीद डिटेल में सॉल्व नहीं किया, मैंने डायरेक्टली बता दिया कि जब मैंने इसको सॉल्व किया है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट्स डाली हैं तो वहाँ से आई हैव गॉट दिस आंसर, जिसका मैंने एलसीएम लेके फाइनली 2a ओवर ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर निकाला है। बाकी रेस्ट आप लोगों ने इसके एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम के लिए और फेस स्पेक्ट्रम के लिए आपने इसको खुद से सॉल्व करना है। ओके जी, अनदर क्वेश्चन दैट इज़ 4.3, दैट्स व्हाट आई फील कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपने देखना है। यहाँ पे एक्स ऑफ टी कहता है डेल्टा टी है। अच्छा, आप लोगों ने फोरियर ट्रांसफॉर्म्स जो है ना इन कॉमन सिग्नल्स के बड़े याद रखने हैं, यानी कि ई पावर माइनस ए टी जब भी आप लोग लेंगे तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमेशा 1 ओवर ए प्लस जे ओमेगा ही आता है। अगर आप लोग के पास डेल्टा टी हो जाए तो फिर उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, वो ये दीज आर समथिंग दैट यू शुड नो ऑलरेडी, ठीक है, आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो एक दफ़ा कैलकुलेट करके बता रहे हैं, दोबारा से बताने की होपफुली ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्स ऑफ टी कहता है डेल्टा ऑफ टी है, उसको मैंने फोरियर ट्रांसफॉर्म के फार्मूले में डाला है। नाउ यू नो द सेम ओल्ड स्टोरी दैट द डेल्टा टी एग्जिस्ट ओनली एट टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, सिर्फ टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे पड़ा हुआ है, लिहाजा आप लोगों ने इसको भी सॉल्व एक्सपोनेंशियल का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट करेगी ओनली एट टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। वहाँ से आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है, और एनीथिंग द रेज़ टू द पावर ज़ीरो इज़ 1। सो वहाँ से मुझे पता चल गया कि टाइम डोमेन के अंदर जो सिग्नल एक्स ऑफ टी अगर वो डेल्टा ऑफ टी था तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो कांस्टेंट 1 हो गया है। एंड एज यू ऑलरेडी नो दिस थिंग द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी हैव इनवर्स रिलेशनशिप वन विद वन अनदर। तो जो चीज़ टाइम डोमेन में एक इन्फिनिट एम्पलीट्यूड रख रही है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक इन्फिनिट विड्थ रख रही है, ठीक है, बिकॉज द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये चीज़ मैंने दोबारा से यहाँ पर भी लिखी हुई है कि जो इन्फिनिट एम्पलीट्यूड अलॉन्ग वाई नज़र आ रही है जो कि मुझे टाइम डोमेन में नज़र आ रही है, फ्रीक्वेंसी में इन्फिनिट विड्थ के तौर पर जो कि अलॉन्ग ओमेगा मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। सो बिकॉज द टाइम एंड द फ्रीक्वेंसी डोमेन आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। सो होपफुली आपको समझ आ गई। अब आप लोगों को सिर्फ क्या काम करना है, इनके जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है बेसिक सिग्नल्स के डेल्टा टी का पता होना चाहिए कि 1 होता है, और ई पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी का पता होना चाहिए 1 ओवर ए प्लस जे ओमेगा होता है फॉर ए ग्रेटर देन ज़ीरो। इस तरीके से कुछ बेसिक से फोरियर ट्रांसफॉर्म्स आपको याद होने चाहिए। आपको कॉस का याद होना चाहिए, साइन, कॉज एंड साइन का हम लोग आगे जाके निकालेंगे, बिकॉज अभी जो हम सिग्नल्स कंसिडर कर रहे हैं वो बेसिकली ए पीरियोडिक सिग्नल्स हैं। आगे कॉज और साइन जो कि पीरियोडिक सिग्नल्स हैं उनके फोरियर ट्रांसफॉर्म भी हम लोग फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स के थ्रू निकालेंगे, जो कि आप लोग का
आगे जाके लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। चलें जी, दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। बस आप लोगों ने इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, हाथ से एक दफ़ा गुजार लें, और ये जो e⁻⁻8t के मॉड वाला क्वेश्चन है इसको अच्छे से हाथ से ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।